हेलो दोस्तों, क्या भी सकला। जय जय राजस्थान, जय माइड भाषा राजस्थानी। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा, पढ़ाई में लाग रहा होगा। आज आप पढ़ांगा MA फाइनल राजस्थानी के बारे में, जका आप पहले पेपर में पढ़ रहा। आज पढ़ांगा आप पहले पेपर की 5वीं यूनिट के बारे में है। जक्का में थारे रचना है लीलटांस जी की पोती है, वह है कन्हैयालाल सेठिया जी की। बिंगा बारे में पढ़ांगा। इन अंदर टोटल 68 कविता है, जियाँ कि पहले वाली क्लास में थाना बता चुका हूँ। और बाकी 4 यूनिट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। नई वीडियो देखे थे, पहली बार आए हो चैनल पर तो बाकी प्ले लिस्ट में जाके देख सको थे। प्ले लिस्ट को नाम है MA फाइनल राजस्थानी 2025 के नाम फिर में जाके बाकी वीडियो भी पिछला थे देख सको। और यदि पहले देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज पढ़ांगा आप लीलटांस के बारे में। तो बिहू पहले आप देख लेवा आंगा जका कवि है, रचनाकार है, बे है कन्हैयालाल सेठिया। तो बांगा बारे में आप थोड़ा पढ़ लेवा। अब आगे आप के है जकी भी क्लासा लेवांगा बे पूरी थोड़ी सी डिटेल लेवांगा, ताकि थारा फर्स्ट ग्रेड में भी वो मैटर काम आ सके। थारे सागे सागे रचना कवि परिचय बांगी रचनावां का नाम ये सब भी चीज़ें याद हुए। इन वास्ते में थोड़ो सो के हैं इस बार कवि परिचय भी विस्तार लियो है। तो अट देख सको थे सामने जकी तस्वीर है वह है कन्हैयालाल सेठिया जी की। बीम बाद में क्या है 11 सितंबर ना को जन्म होया 1919 में और चूरू संबंधित है। और 11 नवंबर 2008 में के है निधन होयो है। अगर थाने पतो है तो थे कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि मृत्यु और निधन में क्या फ़र्क हुआ है। आगे पढ़ांगा, जवाब जरूर दियो ये बात को, मृत्यु और निधन में क्या फ़र्क हुआ है। मैं अठ जिया थाने कह दियो कि आंगो निधन होयो, तो निधन और मृत्यु में क्या फ़र्क हुआ है। अब देखो आगे है राजस्थानी भाषा रे प्रसिद्ध कवि हैं। 2004 में पद्मश्री साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1988 में ज्ञानपीठ रे मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य स्वतंत्रता संग्राम रे दौरान आप रे राष्ट्रवादी काव्य खातिर युग चरण री भूमिका निभाण सारू जाने जावे। ओ अठाई सब गलत है टाइपिंग, ठीक है। आगे पढ़ांगा। राजस्थानी का विषम पितामह कई जन वाला जीके में पढ़े हो गए थे कि राजस्थानी का विषम पितामह किसे कहा जाता है। तो क्या है कन्हैयालाल सेठिया है मांग उत्तर। कई जनाला पद्मश्री कई जनाला कन्हैयालाल सेठिया आगा आगा पद्मश्री लगा सको क्योंकि पद्मश्री मिलड़ है। और किसा किसा पुरस्कार कद कद मिले वे भी थाने ध्यान रखना है। और आंगो उपनाम वो है राजस्थानी रा विषम पितामह ध्यान रखना है। एक हुआ पत्रकारिता मेरा विषम पितामह वे भी था ध्यान रखना है। कमेंट करके जरूर बताइयो। अगर कोई नहीं भी जान तो हुए जाने तो कोई बात को नहीं आ रही ये पंक्तियां देश रो कोनो कोनो जाने हैं। धरती दोहराड़ी वाली जी कविता है वे के है कन्हैयालाल सेठिया की है। जिया कि थारा सामने लिखड़ी है ये पंक्तियां थे के है पहला जानते हो उसी कठन कठा जरूर सुनी होगी या पढ़ी होगी या फिर सुनी हो उसी कोई गीत के रूप में। तो आके है एक धरती दोहरारी आंगी प्रसिद्ध रचना है जो कि के है राजस्थान में कोनी राजस्थान 12 भी भारत में बहुत प्रसिद्ध है। धरती दोहरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे ई प्रदेव रण ने आवे ई रोजस ने नारी गावे धरती दोहरारी। बाकी थाने पंक्तियों ज़्यादा कोई लेन देनो को नहीं है। हाँ फर्स्ट ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन MA में थारकनु इम कौन पूछू जाए थाने लीलटांस ऊपर सनासी। तो आप पढ़ांगे आगे। आ रही मुख्य रचनाएं हैं रमणीय रसोरठा, गड़गचिया, मिंझर, कुंकऊ, लीलटांस आज की रचनाएं थारी इनके बारे में पढ़ांगा क्योंकि आई है थाने में फाइनल में 5वीं यूनिट पूरी। धर कुंचा धर्मंजड़ा मायड़ रोहेलो शब्द सतबाणी अग्रिकाल दीठ कै कक्को कोडरो लीक लकोलिया और हेमाणी ये सारी के हैं अंगी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो थान ध्यान रखनी है। इमू आप लीलटांस के बारे में विस्तार पढ़ांगा। लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना है 68 कविता रो संग्रह, यानी लीलटांस पोथी के अंदर की है 68 कविता है।
ई रचना खातर कन्हैयालाल सेठिया जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कराया गया। और पीछे में बता दियो कद कराया गया, ध्यान रखना है। अब देखो मैं अठे एक कविता ली है, पहली जी की कविता है मादा, और एक लास्ट वाली ली है नीलजोधुंध। ये है आ पहली कविता है और आ लास्ट है। इन तरीकों था ना कोई कौन बताओगे, मैं जानबूझ के है दोनों चीजें ने इकट्ठी ली है ताकि अपना याद रहे कि शुरुआत अठू हुआ है लीलटांस की और समाप्ति के है खत्म के है अठू हुआ है, समाप्त अठू हुआ है नीलजोधुंध पर। तो ये पंक्तियां था ध्यान रखनी है। यानी बोरा बोरू के है, अठ बोरा है, बोरा बोरू समाप्त आके है रचना जबकि लीलटांस रचना है वह स्टार्ट हुआ है और नीलजोधुंध शब्द पर खत्म हुआ है। या फिर यहाँ याद रख सको कि पहली कविता किसी है मादा है और लास्ट किसी है नीलजोधुंध है, तो याद रखना है। बाकी पहला भी मैं एक क्लास में ये चीज़ें सारा बता चुकी हूँ और आगे भी आप थोड़ा आगे बारे में और पढ़ लेवा। बोरा बोर फ्रांस पर बैठी लीलटांस। फ्रांस एक दरख्त हुआ है, छोटी छोटी पत्तियां हुआ है, खेजड़ा तरह हुआ है, लेकिन खेजनों भी ज़्यादा छोटी भी पत्तियां हुआ है जहाँ चूल्हा तंदूर वगैरह बनाने में काम में ले। वहाँ पर राजस्थान में थे जानते हो क्योंकि राजस्थान वाला इसी चीज़ें बताने की ज़्यादा जरूरत हुआ को नहीं। चाणच के उड़ गई मतलब अचानक उड़ गई, एकदम उड़ गई। अब है हरे अणपार लीलांस में जागी की कोई याद, कोई सपनू ऊंची ऊंची उड़ती गई, लारे छूट गयो आड़ो। आड़ो एक प्रकार दीवार के अंदर छोटी सी अलमारी लाख खड़ी हुई भी नहीं कि वहाँ पा दिया तो मोबी बच्चिया अबे बा कोनी माँ खाली माता है। तो आ के है मादा कविता है, जट्ठू के है लीलटांस की शुरुआत हुआ है और वो है नीलजोधुंध लास्ट कविता है 68वीं जट्ठा के है लीलटांस रचना समाप्त हुआ है। ये चीज़ें हड़कम को लेनी है भी, शुरुआत कटू हुआ है समाप्त कटू हुआ है, पहली पंक्तियाँ किसी है लास्ट वाली पंक्तियाँ किसी है। मैं जानबूझ के चीज़ें अठ थारे सामने रखी है ताकि थारे थोड़ा कुछ याद रहे। नीलजोधुंध में क्या है लड़ रहो हूँ इक्कड़ हतो एक अदीठ युद्ध, शब्दा में व्यू में खिणताई, कोनी बंद्यो चेतना रो बेरी में पोथ्या रे पाना में, यानी किताबा के पाना में यानी पेजा में। बैठा है कालो मुंडो कर, यानी कालो मुंह करके बैठे हुए। मारा हारियोड़ा विचार मनडे री सीम पर उबो हंसे है खाक पिदार नीलजोधुंध। ठीक है, तो अब ये पंक्ति है जिसकी थाने ध्यान रखनी है। अब आप आगे देखो लीलटांस की है एक मुक्त काव्य है और लीलटांस में कुल 68 कविताएं। वो पेज थाने देखो लागतो क्योंकि वो सेम ही पेज है जो को मैं पहला वाली क्लास में लियो थार सामने लीलटांस को जो सामान्य परिचय है बी वास्ते आप ये 68 कविताएं पढ़ ली एक दिन पहला वाली क्लास में। तो वो पेज थारा पहला वो पढ़ है, वो पेज मैं जानबूझ के दोबारा ऐड करियो ताकि जबकि 68 कविता हैं बे थे पढ़ सकूँ। थाने बता दियो पहली मादा है, फिर पिछाण है, फिर बेदू है, फिर ओपरो है, फिर साच और भूल, फिर साच है, फिर साच और सपनू है। यानी साच के नाम पर 3 कविता है, ध्यान रखना है। आगे भी हुआ है तो ध्यान रखियो। मिणधर सरप दीठ अदीठ निजर, दीठ को मतलब दृष्टि हुआ है और निजर को ध्यान रखियो, मिलता जुलता नाम है कोई पर्सन मनुष्य क्या मुँह। निराकार ईश्वर सगुण निर्गुण राग नाद स्थित प्रज्ञ सापेक्ष निरपेक्ष एक ही है, अलग अलग कविता हैं। छूट और भी बाद में आगे देखो नेम सर डर त्याग भोग नरग सरग सारी सो मूर्खो जिनगानी रियांच फर्क आस्था, ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ मैं क्योंकि वो आ हुआ है ईसा में। देखो वो आ है आंधी अठ है थे कि और समझ लो ला इन्हें। देखो वो आ हुआ है ई सामू, लेकिन अब यहीं लिखना था ना सीधो आ लिखना है जिया थे हिंदी में लिखो, यानी देवनागरी प्रयोग में होने लग रही। पहला जो लिखी रचना तो बिन टाइम में क्या है मुंडिया लिपि में बनियावड़ी लिपि में लिखता तो करके यहीं समय आस्था दुख करनी जानी जय चुगलिया दिया थोथो बड़पण इजगर री लीक तूतना री बा पिछम और पूर्व यानी पश्चिम और पूर्व रत्नागर रत्ना दिया जुग विषम छेर ने ओळख मोटो डर। बिंग बाद में देखो एक दीठ दो सच कविता जलम भूम यानी जन्मभूमि वैदेही संदेही पीड़ गांव शेर और शेर एक और शेर दो। आ चीज़ याद रखनी है कि शेर नाम 2 कविता है, एक भाग 1 है एक भाग 2 है।
जप यात्रा जात्रा और सो पगी हरण। बीहू बाद में नुवें धान री सुगन सिरजण धर्मी वसंत उन्याड़ो सियाड़ो चौमासो ये ऋतुओं का नाम है। दिन वभूत वभूत यानी कि जकी आपा कोई देवी देवता खातर कोई धूपियो वगैरह करा तो जकी राख है बिने बोलना एक प्रकार वभूत। जलम गीतारी दीठ शबद असृत अमृत चेत सिंझा रमत राम नाम। और फिर बाद में क्या है रमत राम नाम दोपारी और निर्जो धुंध। आज लास्ट वाली थाने बता दी। तो ये 68 है थाने याद रखनी है। 68 को थाने नाम तो याद कम होना ही चाहिए, सारी 68 के होवे ना होवे। अब मैं एक चीज़ और बता दूं थाने, थे गूगल पर जाओगा नहीं, गूगल पर जाके थे और लीलटांस कविता है बिंगी PDF वगैरह डाउनलोड करके थे पूरी पूरी 68 कविता एक बार नज़र मारकर निकाल लियो अगर पूरी डिटेल में पढ़ना चाहो तो, क्योंकि 68 की 68 कविता भी मैं 8 पढ़ाऊँगा तो 1 साल लाग जाएगा। तो मैं मुख्य मुख्य की चीज़ें लिए पेपर में आन जोग यानी MA में थारा काम में आ जाएगी। बे सारी चीज़ें मुख्य मुख्य किया थे व्याख्या कर सको किया प्रश्न मन सके के कुछ है कि तो यानी बेसिक जो परिचय है बिंगो सार के है बिंग के कुछ बातें हो रही है बे सारी चीज़ आप पढ़ लेगा ई क्लास के अंदर। आ क्लास बाकी क्लास ना थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि लीलडांस रचना भी बहुत बड़ी है तो बिंग हिसाब में आ रचना भी थोड़ी लंबी है, तब आ क्लास भी थोड़ी लंबी होगी। अब देखो भारतीय दर्शन में कर्मयोग री महिमा विशेष रूप से गाई है और इन सारगर्भित विचार ने सेठिया जी लीलटांस रे माध्यम से व्यक्त करने री सफल करी है यानी सफल कोशिश करी है। यानी कर्म की महानता है, यानी कर्म ही महान है। बीऊ दूसरी चीज के है कोई बड़ी कोनी है। एक फेमस सी प्रसिद्ध सी पंक्ति है थे कटी सुनी होगी कि देश की सेवा करने वाला हाथ प्रार्थना करने वाला हाथों ज़्यादा बेहतर हुआ है। भाई बात है तो आपनो देश में क्या है कर्म री मानता है यही अपने ग्रंथा में और हम लिखड़ी भी है। तो बात चीज़ के है इन लीलटांस के अंदर दर्शाई गई है। अब है पोथी री शुरुआत में हो इति 2 ओलियां शू करती रे उद्देश्य आपने सामने आवे यानी आपा सामने आवे यानी आपने सामने आवे। तो यानी पोथी को के उद्देश्य है वो पंक्तियों आपने ठा लगा। देखो लीलटांस में है सिरजन री पुकार बीरो ही पड़ुत्तर ओ संसार वाह ही करे नश्वर ने अमर माटी ने परमेश्वर। तो ये आंगी पंक्तियां हैं जको आपन की है आंगो लीलटांस को उद्देश्य ध्यान लगे यानी के उद्देश्य है। अब आगे देखो लीलटांस में कठई कुदरत रे माध्यम शू कठई ग्राम्य जीवन री झलक शू तो कठई विज्ञान में आधुनिक प्रकृति ने दीठ में राख था थका जको भाव पक्ष प्रस्तुत कर्यो है उनमें दार्शनिक दीठ शू जुगबोध रो सफल चित्राम मंड्यो है। ठीक है, सर्जन धर्म शब्द और कविता पर भी सेठिया जी लीलटांस में लेखनी चलाई है यानी सर्जन धर्म और शब्द और कविता पर भी किया चलाई है। बासारी खीमता ने तोलने री ताकड़ी है कविता के है बासारी खीमता ने तोलने री ताकड़ी है कविता शब्दा रे भारे में चन्नन री लाकड़ी है कविता। दोबारा देखो बासारी खीमता ने तोलने री ताकड़ी है कविता शब्दा रे भारे में चन्नन री लाकड़ी है कविता सांच है सो टच ने नुई है न पुरानी है कविता न नुई है न पुरानी है कविता सांच है सो टच न नुई है न पुरानी है कविता। तो बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। छे अरने आप कविता को नाम है छे अरने बेमा पढ़ी यानी मुख्य जी की कविता है बांगी एक 2 पंक्तियां लेके आप पढ़ता जावांगा सारा आप 1 2 पंक्तियां लेवांगा मुख्य रूप से और बे पढ़ांगा आप बिया तो छोटी छोटी है ये सारी कविता है जी आगे सारा में कोई 4 5 लाइन ही लिखड़ी है ज़्यादा कोई है ही को नहीं। अब देखो 6 अरने कविता में के है कवि पानी रे घड़े और जगते दिए उदाहरण सु बतावे कि घड़ो फूटता पण उन रो जड़ तत्काल भूमि में लुप्त हो जावे और दिए बुझता ही उन री अग्नि तत्काल समाप्त हो जावे। बिल्कुल सही बात है।
दूजी कहानी डाली सू जुड़ियो फूल आपरी महक जरूर छोड़ जावे। तो ये सारी चीज़ें हैं बे सारी इन पंक्तियां में दर्शाई गई है। जियां फूट क्यों घड़ो बुझ गयो दियो सब कहण जाता रिया जकर अंगण झर गयो फूल टूट गयो सपनू छोड़ कोनी गया मेकर मन। तो अगर ये पंक्तियां ही सामा आ जावे तो थे ये चीज़ आ बात लिख गई बिंगी व्याख्या कर सको प्रसंग में थे लिख सको कि आ रचना कन्हैयालाल सेठिया की है आके है 6 और नए कविता में ले गई है। फिर भी बाद में इन व्याख्या में थे ये चीज़ें लिख सको भी बाद में विशेष के अंदर के लिख सको कि इनमें के है एक प्रकार दिए गो राम चीज़ों को उदाहरण दिए गए है। ई भाषा को राजस्थानी भाषा को प्रयोग है कवि इन प्रकार आपका मनोभाव व्यक्त करे है। बस इन सामने कोई जरूरी कोनी मैं थाना अलग व्याख्या कराऊँ जरूरी कोनी। अब देखो आ चीज़ समझ गया थे तो व्याख्या अलग करने की जरूरत है। अगर ये पंक्तियाँ आ गई तो व्याख्या भी थे कर इसको यहाँ पंक्तियाँ की हिसाब प्रसंग थाने ध्यान है किया लिखना है विशेष थाने बताना ही है बता ही दियो मैं किया लिखना है विशेष या खास बात एक ही बात है मैं थे एक दो बिंदु बना सको व्याख्या के अंदर एज की पंक्तियाँ बांगी डिटेल थे आपके शब्द में लिखनी है कि मैं के बात बताना लग रही है कवि। और प्रसंग के अंदर कवि और रचना को नाम लिखना है कि कट्ठों ले गई है। तो लीलटांस की कविता है 6 अरने में लिखी 6 अरने कविता से ले गई है और इनका रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया है। अगर थाने यहाँ पंक्तियाँ आ जाए एज की कविता को नाम ना याद हुआ तो लीलटांस तो याद रहे गो तो थे सीधो ही लिख दिया कि ये पंक्तियाँ हैं लीलटांस से ले गई है और आरा रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया है। बस जानबूझ के गलत लिखने की कोशिश ना करें। अगर कविता को नाम नहीं याद हुआ तो सीधो लीलटांस लिखिया। सांच और झूठ कविता में अब सांच और झूठ आ भी कविता है। कविता में कवि चक्की रे 2 पाटा के माध्यम से सांच और झूठ री व्याख्या करी है। तो बस अब इन सामे पंक्तियाँ आसी बांगी इन सामे थे व्याख्या कर सको बिंगो प्रसंग लिख सको किसी है तो सांच और झूठ है। चक्की वाली जकी बात आवेगी अगर कोई पंक्तियाँ आ जाए चक्की रे पाठ वाली तो भी मैं किसी कविता लेड़ी है सांच और झूठ मुँह लेड़ी है। और भी मैं के कहना चाहवा कवि सांच और झूठ की व्याख्या करी है किया करी है। तो पहला आप पंक्तियाँ पढ़ लेवा चाकी रो हेठलो पाठ साच यानी हेठलो मतलब नीचलो चाकी होया अपने घरे पत्थर वाली जकी आप हाथ काम में लेवा भी मैं के है जो नीचलो पाठ हुआ बिन की होया कन्हैयालाल सेठिया जी हेठलो पाठ नीचला पाठ ने क्या है हेठलो पाठ बोला आप। तो हेठलो पाठ वो क्या है साच है वो मतलब वो साचो है और ऊपरलो पाठ क्या है जो झूठो है यानी नीचो जो साच है वो आंगो कहने मतलब अर्थ के है देखो थे अर्थ देखो अर्थ के है कि जो नीचे साच है नहीं वो हमेशा क्या है थोड़ो दबेड़ो रहे है झूठ के नीचे दबेड़ो रहे है साच है जो ऊपरलो पार्ट झूठ है साच रे सामी छाती कील और क्या है जबकि एक बीच में कील हुआ है साच की छाती के ऊपर एक कील हुआ है बीच में और बिंग ऊपर क्या हुआ है ऊपरलो पार्ट आ जाए झूठ आलो। तो साच ने क्या है इनको मतलब क्या है सात री छाती में कीलिंग मतलब क्या है जो साचो आदमी है बिना तंग भी होना पड़ा यानी कि दुखी भी बहुत करे लोग पर झूठ रे पूठ में मूठ यानी झूठो आदमी है वो क्या है आज के टाइम में थाने पता ही है। तो वह सारी सिचुएशन है वह सारी स्थिति हैं आपने सामने रखी है। तो अपन पढ़ ले आगे नरक सरग अब नरक सरग कविता है अलग कविता है बिंग बारह भी आगे ये देखो बिंग बारह में पढ़ांगा नरक सरग कविता में नरक और सरग रो रहस्य समानता अकूर्डी ने माध्यम बनाई जो है जकी पुष्प सारू नरक और बीज खातर सरगरी बात है। तो आ लाइन थाने जरूर याद रखनी है पुष्प सारू तो क्या है नरक है और बीज सारू के है बीज खातर के सरगरी बात है। इन तात्पर्य है कि जट स्थिति अनुकूल है वठ सुरग है सुरंग को नहीं अठा ईसा में सुरग है ठीक है। तो यानी जठा आपने भी आपने पर ले देख लियो उदाहरण यानी कि आपने जठा कोई स्थिति है वह अपना अनुकूल होगी तो आपनों के है आपने लिए वो सर्ग बराबर होसी सुरगा वर्गो लाग सी आपाने और जठा आपाने कोई चीज़ नहीं पसंद हुआ बठा अपन रहना पड़ जाए तो आपाने कि है नरक वर्गो ही लाग सी बठा आपनो टाइम पास भी को नहीं होगा वो। तो बिये कवि कन्हैयालाल सेठिया जी जठा आपकी बात रखी है और जठे पर प्रतिकूल स्थिति है वो आप ही नरक है। वो सार इन कविता में थोड़ा सा शब्द में प्रकाश है अकूरडी फूल ने नरक बीज ने सरक। सापेक्ष रो अर्थ समाम तो कवि जीवन रे हरेक पदार्थ रो महत्व स्पष्ट करे आ सापेक्ष कविता है थाने बतायो मैं पीछे नाम बतायो जिन भांत सितार रात 7 तारा में कोई भी तार टूट जाए
तो वो व्यर्थ ही हुआ। इन्हीं भांत शरीर आ 5 तत्वां सु कोई तत्व कम हो जावे तो प्राणी आप ही खत्म हो जावे। देखो सितार में कितना हुआ है, 7 तार हुआ है, बी आपने मिनक के अंदर की है 5 तत्व हुआ है। किसा किसा तत्व हुआ है, जल अग्नि वायु, इन सब में थे सुना होगा। तो ये जगह 5 तत्व है, अमु आपने की है कोई समाप्त हो जाए तो आप ही खत्म हो जाए। आपनो जी अपन पानी नहीं मिले, एक प्रकार अपने शरीर में पानी खत्म हो जाए तो आप मर जाएगा। आपने वायु यानी प्राण वायु या ऑक्सीजन अपन नहीं मिले तो भी आप मर जाएगा। इन प्रकार ये 5 तत्व है जगह अपन के है जीवन दे रहे हैं। भी वो क्या है, मिनक चाल रहे है, मिनक रो शरीर चाल रहे है। बिये ही सितार है वो क्या है, बी में 7 तार हुए, तो वे 7 तार बिंग अंदर काम करे तो बिंग अंदर क्या है 7 सुर बने। और वह 7 सुरों वो क्या है मधुर मधुर प्रकार की आपने ध्वनियाँ निकले, संगीत निकले एक प्रकार। तो भी वो क्या है वो लोगों को मनोरंजन हुए। तो अगर भी कोई तार टूट जाए तो फिर वो कई काम को बिये क्या है मानव रहे या मिनख रहे शरीर का में 5 तत्व हुए, बम के है कोई तत्व खत्म हो जाए तो इंसान भी खत्म हो जाए। बस वो ध्यान रखे हैं। तो वो किसी कविता में सापेक्ष में ध्यान रखना है। तो अट्ठे देखो नीचे लाइन है बिंगी, टूट गयो 7 तारा सु एक तार, सितार बन गयो बलितो। बलितो मतलब हुआ है यानी कोई काम की चीज ना हुआ नहीं तो आप कहते हैं तो बलितो है कि काम को। बलितो मतलब हुआ जो बालन के काम आवे, यानी बिंगी तारा तो टूट गई, अब बच्ची की है लकड़ी है बिना बालन का काम है लेस का, और काम है केलेवा। तो बलितो थे समझ गया उसे। छूट गयो 5 तत्व में शू एक तत्व सत हो गयो अड़ितो। ये बात मैं थाने समझाई दी है, बढ़िया तरह थारा समझ में आवेगी डिटेल। अब आगे देखो, इन्हीं भांत चुगलियां दिया कविता, आ चुगलियां दिया कविता है, ठीक है। मैं ईर्षालु तत्वारो अंत दुखद बतायो है, यानी ईर्षालु जगह तत्व है बांगो अंत के दुख तोसी। अब देखो, कान्ना काचो सूरज कर नाखी तारा रे बाप अंधेरे री हत्या। पण पराय सुख दुबड़ा चुगलिया दिवला कतिक ताल जिया। कतिक कतिक ताल को मतलब क्या है, कितिक देर जिए। तो सोखी सोखी है, बढ़िया बढ़िया लाइना ली है मैं थार वास्ते। अब देखो दिवेड़े, अब व्याख्या देखो हर वीडियो के अंदर एक मैं व्याख्या थाने करके जरूर बताऊं, ताकि बठा पेपर में, क्योंकि व्याख्या जरूर आसी, एक व्याख्या जरूर आवे ही आवेगी, कंपलसरी है, जरूरी को नहीं आई आवे, हो उसका और भी आ जाए, कोई और भी आ जाए जिसकी आप पीछे पड़ी है कोई लाइन में आ जाए तो थाने व्याख्या तो करने को तरीको मैं बता दूं थे बिया व्याख्या कर सको। मैं कोनी बजाऊं मन्ने बजावे है ओ सितार, बंदोड़ी है ई री झणकार शू मारी चेतना। तो ई सामा पंक्ति अगर आ गई तो थे किया प्रसंग लिखोगा। देखो इन रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया है, मैं थाने बताऊँ सब पहला रचनाकार को नाम लिखना है। भी बाद में उपरोक्त ओलियां या इं लिख सको थे उपरोक्त पंक्तियां आपारी पाठ्य पोथी लीलटांसरी कविता सगुण निर्गुण सु ली गई है। अब थारा सगुण निर्गुण कविता रो नाम नहीं याद हुआ तो थाने इं तो पता हो सके कि आ लीलटांसु लेडी है, तो सीधो थे इं लिख सको कि पोथी लीलटांसु ली गई है। अब व्याख्या में देखो क्या है, कवि ने सगुण रूप में सितार रो चित्रण कर्यो है, यानी क्या को चित्रण कर्यो है, सितार को कर्यो है, जको दिखाई देवे है। दूजी ओर कवि निर्गुण रूप में आपारी जीवात्मा रो वर्णाव भी करे है। सितार ने बजावन वाली कोई मिनक तो होवे है, पण कवि आप रे शरीर रूपी सितार ने बजावन वालो वो तो परमेश्वरी है, उन सुमारी चेतना बंदोड़ी है। यानी अठ परमात्मा री बात हुई है कि जिया सितार ने बजाने वालों के है कोई मिनक हुआ है, बिये के है इंसान ने आपनो इंसान है जो सितार रूपी शरीर है वो के हैं बिना बिना बजाने वालों कौन हुआ है, परमात्मा हुआ है। यानी जित तक परमात्मा की इच्छा है आप भी सामने रहेंगा विषय अपना कर्म होएगा, और जित तक अपना परमात्मा की कृपा है आप सुख शांति में रहेंगा इस दुनिया में, और भी बाद में अपन दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो भी मैं थाने पीछे जो उदाहरण दियो वो इन के है जुड़ेडो है, जिया सितार का 7 सितार में 7 तार हुए, बी इंसान में 5 तत्व हुए, तो सितार ने वे 7 तारा की माध्यम कौन बजावा, कोई बजाने वालों मिनक हुए। बी के है इंसान को जो शरीर है बे 5 तत्व है, लेकिन बे 5 तत्व के हिसाब बिना जीवन देने वालों कौन हुए, परमात्मा हुए। बस आ बात कहनी चाल लाग रहे थे आपके हिसाबों किया भी लिख को बैठे, बस बात भाई होनी चाहिए घूम फिर के थे 2 लाइन फालतू ही लिख को बैठे। और अट तक आ गया हो
अपनी क्लास में देख रहे हो तो उम्मीद है बहुत ही बढ़िया पेपर कर गया होगा। कम से कम 80% होना चाहिए थारा में। खास बात, अब देखो लास्ट में थाने विशेष या खास बात या खास टिप की प्रकार भी थे, इन सामू एक बिंदु बना के भी थाने लिखना है। बिंग अंदर थे 8 तो मैं सीधा ही लिख दिया, बट थे कि 1 नंबर 2 नंबर इन सामने 3 नंबर 4 नंबर कम से कम 4-5 लाइना थे लिखियो जरूर। जी हाँ, भाषा सरल सहज काम में लिए है बिल्कुल। भी बाद में राजस्थानी भाषा रो प्रयोग है। भी बाद में कवि ने आत्मा परमात्मा रो संबंध दर्शायो है। फिर भी बाद में थे आगे लिख सको कि सितार को उदाहरण देर आपको बढ़िया चित्रा मांड्यो है। इन सामू किया भी लिख सको थे, कितो भी विस्तार कर सको कोई भी चीज़ को, लेकिन इतो ज़्यादा विस्तार ना कर दिया कि 2 पेजा में लिखने वाली चीज़ है जबकि ते 5 में कर दो तो बिंगो भी कोई सार को रेवे वो, क्योंकि फिर एग्जामिनर तो पढ़ने को भी टाइम को नहीं हुआ, वो ही समझ ले कि कचरो करो है। जितना शब्दा में जो उत्तर थाने करना है, पढ़ उत्तर करना है बिता में ही करो। व्याख्या थारी 2 पेज में खत्म हो जानी चाहिए और लास्ट का जो निबंधात्मक प्रश्न है वे 5-5 6-6 पेजा में खत्म होना चाहिए। अब आगे देखो, इजगरी लीक अब ये कविता है। तो कविता में दार्शनिक उद्भावना री छवि रूप कविता है कि है बिना दार्शनिक उद्भावना। तो वो शब्द याद रखियो। ऐसी चीज़ें हैं जिसकी एक एक लाइना है बे आपा ने नंबर दिलावा, एक एक लाइना 1-1 2-2 नंबर पक्का दिलावा। छोटा छोटा शब्द आ जाए नहीं जका आपा लिख देवा भी अंदर भी एकदम बे के परफेक्ट मैच होएगा और एग्जामिनर ने चको चेक करना हो सी कॉपी बिना लगेगो कि वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी है और सब्जेक्ट पर पकड़ है। तो बिंग हिसाब पर नंबर दे सी थे जिसी शैली और जिसी थारी भाषा लिखोगा नहीं बिंग हिसाब नंबर मिल सी। जरूरी कौन थे किताब में कॉपी कर दिया थारा, कई बार क्या है आप सेम टू सेम कॉपी कर दे रट गए फिर भी अपना 60% ही कौन बनाए, लेकिन आप बढ़िया तरह तैयारी करके आपका हिसाब में एक्सप्लेन करके बैठे लिख गया वहाँ, थोड़ी व्याख्या अच्छी तरह कर गया वहाँ तो बैठे के आपने 60 की 80-90% तक उड़ जाएगा स्कोर। तो बी ए किया थाने थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए डेली, थोड़ी 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 देर थे 1-1 2-2% लिख के देखा करो 2-4 दिनों या नहीं हुआ भी पेपर आ गयो जल्दी थे बाजा दौड़ी करनी चालू करो। अब भी थे कदी कदी 2-4 दिनों देख लिया करो, क्लास देख लिया करो और 1-2% लिखने की कोशिश करा करो। पीडीएफ में थाने दूंगा बातें पढ़ लिया जरूर। और बिंग अलावा थाने कोई बुक्स वगैरह मंगानी हो है तो राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर थे मंगा सको और गूगल वगैरह पर थाना नंबर वगैरह मिल जाएगा, बटू थे कॉन्टैक्ट कर सको या जाके भी जोधपुर लिया सको या और कटी कोई संदर्भ ग्रंथ केंद्र है राजस्थानी को तो बटू भी मंगा सको। अब आगे देखो, बिना सोचा समझा और उतावल सु काम करने वाला लोगा ने कवि विनाश रे मार्ग माथे अग्रसर होने वाली अज्ञानी बतायो है। यानी आ बात करी है इन कविता में मेन बात क्या है आ करी है और विवेक के साथ काम में लेना चाहिए आ बात कही है। बीम बाद में बीम के भावना है दार्शनिक उद्भावना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कवि री मानता है कि मिनख ने सोच समझ हमेशा सदाचार और सदमार्ग रे मार्ग माथे चालना चाहिए। यानी आ कन्हैयालाल सेठ है जी आपने एक सीख दिया है कविता के माध्यम से इजगरी लीक के माध्यम से। यानी आपने इजगर की लीक है भी पर नहीं चालना चाहिए। यानी इजगर की लीक ने क्या है गलत आदमी को उदाहरण बताया है कि आप गलत आदमी को रास्ता हो सके और अपन इन अच्छो रास्ता समझ के नहीं चालना चाहिए। बात अजगर की लीक है यानी कि गलत आदमी को रास्ता हो सके अपन खुद ने सोच समझ के और सतमार्ग भी वो मार्ग सही है या नहीं है बिन हिसाब से चालना चाहिए, वो काम सही है या नहीं है। आप अगर वो काम कर सं तो लोगों को कोई नुकसान तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं हो रहा है या आपने कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है कि इसको काम करना सही है या गलत है। यानी ई प्रकार अपन के सोच समझ के काम करना चाहिए। कोई भी आदमी या कोई भी किंग कोई बात के पीछे अपन बिना सोचे समझे नहीं चालना चाहिए। बाकी है अपने लिए एक अजगर की लीक साबित हो सके। बस आ बात बताइए थे आपके हिसाबों की तो भी एक्सप्लेन करके बढ़िया तरह इसी बात लिख सको है। अब देखो आ कविता है इजगरी लीक माथे चालन वाला रो परिणाम सिर्फ मौत ही हो सके। यानी कि बे ढंगो काम करे को नहीं और एक दिन तो सारा ना मरना ही है और जको बिना कुछ करे जावे तो वो क्या है यही समझ लो कि सिर्फ मर नहीं आयो बाकी अच्छो काम बन कुछ करे को नहीं। यूँ बेहतर है थे थारे दिमाग को थे थारे मन नू सदबुद्धि काम करया करो, सोच समझ के काम करो। यूँ अपन फायदो है या को नहीं, कोई ज़रूरी को नहीं हुआ कि कोई उम्र में बड़ो है तो वो सही कह रहे हो सी। हमेशा खुद भी सोचो टाइम बदल ना रहे है हमेशा भी के है। कोई लोग हैं
जका मैं थाने स्टडी पर उदाहरण दे दूँ, मैं थाने बहुत बार कह करूँ आ बात कि कई के हैं के यहाँ हवा करे कि मैं 15 घंटा पढ़ा 20 घंटा पढ़ा, कुछ को नहीं इतना पढ़ा बैठे रहे हूँ, कुछ को नहीं है। स्मार्ट स्टडी 4-5 घंटा ही बेहतर है। अगर थे रूटीन बना के 6 घंटा लेके 8 घंटा के बीच बीच में अगर स्टडी करने ला रहे हो, लगातार करने ला रहे हो, डेली करने ला रहे हो टाइम बना के और अच्छी प्रैक्टिस करने ला रहे हो, तो भी 15 घंटा थारा अगर फेल हो जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा भी एक ही चीज़ में घुसा रहेगा तो आप लोग क्या है माइंड काम करना बंद हो जाए। अपनी स्मृति है बाकी है धीरे धीरे कोई चीज़ है बिंगी लिमिट हुआ है, अपना दिमाग है बिंगी इंसानी फितरत की बिंगी एक लिमिट हो सी थे जितनी देर पढ़ोगा तो अगू अगर जियां जियां टाइम बढ़तो जाओगे बियाँ बियाँ क्या थारा कम होना याद रहना शुरू हो जाओ। जियां थे सुबह स्टार्ट करियो है 6 बजे तो 2-3 घंटा थे बढ़िया याद रेसी बढ़िया पढ़ोगा, फिर धीरे धीरे थारी स्पीड भी कम हो जी, थारी याद रखने की क्षमता भी कम हो जी, यानी थे बाद में पढ़ो बे भी चीज़ा थारा कम याद रेसी। तो समझ गया उसे थे मेरी बात। अब देखो इजगर ली कविता में के कुछ लिखड़ो है वो आप पढ़ा। मार्ग कोनी आ है मोटे इजगरी लीक, मैं थाने पहले ही बता दी। पाछो बावड़ यानी कि पाछो मुड़ जा पाछो आ, ठीक है। टाबर है हाल यानी कि छोटो है, टाबर है बच्चो है अजय, हाल को मतलब अब अजय तक। आँख्यारी ओळख यानी आँखों की पहचान, ठीक है। बेटी है बिल में काल सुन चेतना रो हेलो यानी आपका मन की सुन, दिमाग की सुन, बुद्धि की सुन, सद्बुद्धि सोच। उतावला बटाऊ ओ कोनी रोल यानी कि उतावलो ना बन ओ तेरो सही रास्तों कोनी है तो इजी करके लीक है। अब मैं थाने बात बताई दी है, अब आगे पढ़ांगा आप। पूर्व और पश्चिम आ भी एक कविता हैगी। कविता में कवि पूर्व और पश्चिम री जिंदगानी रो मोल युद्ध है। पूर्व प्रेम रो प्रतीक है, शांति रो अठ विचार है, तदे पश्चिम में अहंकार होड़ और भागम भाग है। यानी पूर्व में अच्छो बताया गया है और पश्चिम में अहंकार होड़ और भागम भाग वाले सारी चीज़ें बताई गई हैं। ई खातर संघर्ष युद्ध रो रूप है। साकार कविरी पूर्व पश्चिम कविता में आज रे जीवन में सांस्कृतिक वेर बीरा अंदरूनी कारणा ने बहुत गहरी नजर से देकर सामी मिल्यो है। तो क्यों मिल्यो है, क्या मिल्यो है आप देखा। अब देखो ई सामने कविता आयती पूरी होने के बाद में फिर यहाँ है। तो लड़ाई कुदरत चूँ से बेता पश्चिम री यानी पश्चिम री बेड़प जठे से बेता सूरज जठे नीमड़ो चाई जे बने आखिरी उजास जठे सबड़ो बने अंतम रो प्रकाश पश्चिम री जिनगानी। सांस तो भाजने री एक होड़ पूर्व री थमर सोचने री एक मोड़ पिछम में जल में युद्ध पूर्व में बुद्ध। यानी कि पूर्व में अच्छी अच्छी सारी चीज़ें बताई हैं और फायदे बताए हुए हैं और पश्चिम में के है सारी गलत गलत चीज़ें हैं और बांगो नुकसान भी है। ये सब चीज़ें बताने लग रहे हैं थे थारे हिसाब किया भी है एक्सप्लेन कर सकूँ। अब देखो कवि ने निराकार कविता में आप भी कविता है, ठीक है। आप कितनी कविता पढ़ ली उसी 10-12 पढ़ ली उसी कविता में बतावे कि परमात्मा साकार है या निराकार, इन खातर विरथा तू जगत में रचा है। प्रत्यक्ष ने कहीं प्रमाण की जरूरत है, परमात्मा तो आप रे हिये में रचा बचा है। यानी कि प्रत्यक्ष ने कभी प्रमाण की जरूरत को नहीं हुआ, परमात्मा तो क्या है हर जगह है। यानी आध्यात्मिक दर्शन गोठ है एक प्रकार चित्रण होड़ो है और थे ई बात में अंदाजो लगा सको कि कन्हैयालाल सेठिया जी एक प्रकार के थे मान सको भी बा एक प्रकार दर्शन संबंधित भी हो एक ग्रंथ हो सके बांगो लील टांस। तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। यूँ अपन बहुत प्रकार की देखो अच्छे सतमार्ग प्रचालन की सीख मिलने लग रही है, सोच समझ के काम करने की सीख मिलने लग रही है, परमात्मा या फिर इसी चीज़ों के बारे में आध्यात्मिकता के बारे में अपन समझ विकसित होने लग रही है अपनी। और इनके अलावा वो सारा भी बहुत सारा फायदा है। तो बहुत अच्छी जकी रचना है लील डांस बिंगी वजह अपने सिलेबस में दी है एमए में। अब देखो उनरी सांची लगन सू सेवा करें तो भी आप रे सामी और साथे है। यानी परमात्मा तो आपने सामी है और आपने सागे है। तो परमात्मा निराकार है या साकार री बात कट्ठे आवे, यानी अपन सोचने की जरूरत ही को नहीं। परमात्मा तो हर जगह है, साकार है निराकार है, सब चीज़ों में अपन नहीं उलझना चाहिए। कवि ने उदाहरण रे माध्यम से इन बात ने समझावे है। वो संसार निराकार है, ठीक है। पानी रे बुलबुला रे समान है, माटी रे घरोंदे रे समान है, कादे रे छिलका रे समान है। यानी ये सारा अपन के है उपमान दिया है
तुलना करी है कि संसार के हैं सब चीज़ें ने समान हैं। जी हाँ, देखो परथक ने कहीं प्रमाण री दरकार कादे रा छूत का उतार आकार में निराकार। तो ये चीज़ आप पढ़ ली है। अब देखो मादा कविता है जठू अपनी स्टार्ट हुआ है लील डांस रचना बिमु कुछ चीज़ें ली आप। मादा कविता में जीवात्मा और परमात्मा रो ब्रह्म ज्ञान री चर्चा करी है। के चर्चा हुई है में जीवात्मा और आत्मा रो ब्रह्म ज्ञान री चर्चा हुई है। आ चीज थाने याद रखनी है। बिमु मानो जकी आत्मा परमेश्वर रो एक अंश है। आत्मा की है परमेश्वर को ही एक अंश है। आखी जीवात्मा नारी है नर नहीं है। वो जगत क्षण भंगूर है और माया रो प्रपंच है, यानी क्षण भंगूर है। अब देखो भोरा भोर फ्रांस पर बैठी लील टांस चाणस कई उड़गी अब है रे अणपार विलास में जागी कोई याद। ये पंक्ति आप पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत को नहीं है। शुरू में थाने बताया कि अठू मादा स्टार्ट हुआ है पंक्तियां स्टार्ट हुआ है। अब देखो कन्हैयालाल सेठ या जीरी लील टांस करती रही कविताओं में जीवन रे अनुभूत सांच रे स्पष्ट और निर्भीक शब्दा में चित्राम खींचो गयो है। भाव और भाषा रे सौंदर्य री दीठ सु लील टांस ने राजस्थानी काव्य रो कीर्ति स्तंभ के जास के अठे के जास के अलग अलग होती है के जास के एक ही बात है। चलो सेठिया जी ने आपरी उत्कृष्ट रचनाओं में इन काव्य में भरी है जबकि विराट आध्यात्मिक जगत सु संबंध रख है। तो आ चीज मैं थाने बताई दियो कि आध्यात्मिक जगत सु संबंध है इनको लील टांस रचना को पूरी को, यानी अठा कोई कविता की बात नहीं हो रही है, पूरी लील टांस की एक सागे बात हो रही है। यानी एक प्रकार थी मानस को कि वो लील टांस को एक के है सार है। थान पूछो जावा कि लील टांस को सार के है तो ये सारी थे बातें मुख्य मुख्य के बातें हैं के थाने सीख मिली है। ये सारी बातें के एक प्रकार सारी है। तो अलग प्रश्न बने दो थे बिया लिख को भी बाद में विशेषता अगर थानों को विशेषता लो प्रश्न आ जाए तो भी थे बना के लिख को। बस थे के है सारी जिकी चीज़ें हैं बन के थोड़ो गहराइयों आराम समझन है धीरज हूँ और खुद प्रश्न बनाने की एज की क्लास आगे हिसाब से खुद प्रश्न बना के फिर उत्तर लिख बिना देखे लिखने की कोशिश करा करो। और एज की बीच बीच में पंक्तियाँ आई है कविता की, वे कविता की पंक्तियाँ थाने याद रखनी। एक और बता दूँ मैं थाने गूगल पर जाके थे और नाम तो मैं भूल गया, कविता कोश है शायद, कविता कोश हाँ कविता कोश नाम होसी नहीं तो थे सीधो यहाँ लगा लिया कि लील टांस कन्हैयालाल सेठ या PDF इन प्रकारों या बुक या ई बुक इन प्रकारों कुछ सर्च करोगा तो होश क्या थार सामने पा रचना आ जाएगी। 68 कविता थारी किताब के रूप में आ जाएगी। थे बेके है एक बार सारी सारी पढ़ लिया। लील टांस काव्य करती में मन री समाधि शू निकलोड़ी प्रेरणा री धारा है जकेरा रूप आकार शू बारे रहा है भीतर रो निराकार है। जीवन मात्र रे अंतस में बैठा सुंदर रो हेलो है। कविता में कवि री गूढ़ चिंतन दार्शनिक रह है बीच में दार्शनिक उद्भावना और आध्यात्मिक उन्थियां रो सुंदर समायोजन पाठका रे मन में मंथन वाला है। तो ये चीज़ें भी थाने ध्यान रखनी है। यानी एक प्रकार सार है भाव भाषा प्रवाह है और कम शु कम शब्दों में घनी असरदार बात केवल लक और विद्वत्ता लील टांस री विशेषता है। तो ये सारी की है लील टांस की विशेषताएं हैं, ये बातें भी थाने ध्यान रखनी है। तो आज के लिए तो ही अगर थाना क्लास बढ़िया लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर करियो और कमेंट भी कर दियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो है तो ज़रूर कर दियो और शेयर भी ज़रूर कराया करो। बहुत कम करो थे कमेंट भी बहुत कम करो और सपोर्ट बनाए रखियो ये ताकि अगला वीडियो है वे और भी अपना बढ़िया ले गया इसका। और फर्स्ट ग्रेड का जगह MA फाइनल वाला बन मैं सलाह दूंगा कि थे फर्स्ट ग्रेड वाला वीडियो भी देखा करो क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की MA फाइनल में अगर थे हो तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आवेगी अब राजस्थानी की। तो थे सगे सगे तैयारी रखो तो MA करोगा तो MA वाला कंटेंट भी थे याद रखियो क्योंकि वो ही फर्स्ट ग्रेड में भी आवेगो और जगह कर रखी है वे तो बस तैयारी लगे रही हो फर्स्ट ग्रेड की। तो आज के लिए तो ही मिलेंगे अगली क्लास में दूसरे पेपर के बारे में पढ़ांगा आप राजस्थानी को जो दूसरा पेपर है सेकंड बिंग में आप स्टार्ट करांगा। तो पहलो पेपर को जो कंटेंट है वो आप लगभग समाप्त कर दियो है।
एम आप चार रचना 4 किताबों के बारे में पढ़ी है, राधा लीलठास वीर सतसई। ठीक है, तो धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय माइट भाषा राजस्थानी।